राना साहब ये फरमाइएगा कि असम्बलियों के हवाले से अब क्या देख रहे हैं आप? लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला तो आ गया, उसमें उन्होंने नोटिस भी कर दिया। अब अगली तारीख 11 जनवरी है और हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो अगर 11 जनवरी से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं परवेज़ इलाही साहब, तो क्या आपके ख्याल में पॉसिबिलिटी है कि वो हाई कोर्ट में मामला डिस्पोज ऑफ होने से पहले, क्योंकि हाई कोर्ट का खदशा यही था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पहले ले लें, बाद में बेशक आप असेंबली तहलील कर दें, तो आपको लगता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके अब असेंबली तहलील होगी? नहीं, देखें, हमारा इसमें बड़ा सीधा स्टांस है कि हम इस अमल में ना शामिल होना चाहते हैं, ना इस अमल को इंडोर्स करते। लेकिन अगर ये अमल करते हैं तो पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर एक ही सांस में दो बातें करता है। एक तरफ वो कहता है कि जी मैं समरी साइन करके असेंबली को डिसॉल्व करने की तो वो इमरान खान साहब को 1 महीना पहले दे आया हूँ, और साथ ही ये फरमाते हैं कि हमारे 99% लोग जो है वो असेंबली तोड़ने के हक में नहीं है। तो भाई ये क्या, ये कोई तमाशा हो रहा है? ये एक आदमी की जिद, अना, हठधर्मी और यानी मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने के एक डर्टी एजेंडा को जो है वो परवान चढ़ाने के लिए तो आप ये असेंबलियों की कुर्बानी दे रहे हैं। तो अगर आप ये देना चाहते हैं तो फिर ठीक है, लोगों को एक मौका दें, मेंबर्स को एक मौका दें। जो आप खुद कह रहे हैं कि 99% जो है वो इस हक में नहीं है, अगर वो आपके ऊपर एतमाद का वोट देते हैं तो फिर बिस्मिल्लाह, आप असेंबली तोड़ें, तो उसमें जो है वो अगले 90 दिन में इलेक्शन हो जाए। तो राना साहब, वो जो कह रहे हैं कि 99% लोग इस हक में नहीं है कि असेंबली तोड़ी जाए, वो तो परवेज़ इलाही साहब भी है ना, और वो पहले भी कह चुके हैं कि असेंबली को चलना चाहिए, और उन्होंने पहले भी इस तरह के स्टेटमेंट्स वगैरह आए हैं। तो क्या ये कोई पॉसिबिलिटी अभी तक मौजूद है कि परवेज़ इलाही पीडीएम के वज़ीर आला बन जाए? नहीं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो हमारे वज़ीर आला बन जाए। बाकी हम ये चाहते हैं कि वो एक शौरी डिसीजन लें असेंबली को डिसॉल्व करने का। ये नहीं कि जी मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो वो चाहता हूँ। तो अगर वो इत्मीनान का वोट लेते हैं और लोग उन्हें या मेंबर पार्लियामेंट पार्टी के हैं तो उसके बाद वो असेंबली डिसॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, ये उनका एक आईनी इस्तेहकाक होगा, वो करें। यानी कि आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि असेंबली ये डिसॉल्व हो सकती है? आपको लगता है कि तहलील हो सकती है? जी बिल्कुल, हम इस मकसद के लिए तैयार हैं। हम दरअसल देखें, हमने जब बाद में ये कहना है और जरूर हम कहेंगे कि भाई इन्होंने ये गलत अमल किया। अच्छा, एक ऐसा शख्स जो कि ज़हनी तौर पे जो मुतवाज़न नहीं है, उसके कहने के ऊपर इन्होंने उसकी जिद और अना की तस्कीन के लिए असेंबलियां तोड़ी हैं, तो लाजिम बात है कि फिर आप ही हमसे सवाल करेंगे जी आपने क्या किया उस वक्त। उन्होंने एक दफा ऐलान किया, दूसरी दफा किया, तीसरी दफा किया, आपको एक पूरा महीना दिया, तो आपका कोई ऐनी किरदार बनता था तो आपने क्यों नहीं किया? तो वो हमें फिर जो है वो करना राना साहब है। अगर असेंबली तहलील होती है, जो कि आपने कहा कि आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि अगर तहलील होती है तो फिर हो जाए, तो आइन तो ये कहता है कि 90 दिन में फिर इलेक्शन होना चाहिए वहाँ पे जहाँ पे असेंबली तहलील होगी। तो फिर इसका मतलब ये है कि पंजाब में और केपीके में अगर असेंबली तहलील होती है तो वहाँ पे पहले इलेक्शन हो जाएगा, विद इन 90 डेज हो जाएगा इलेक्शन? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आइन का तकाजा है। इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर कोई अपना फैसला करे कि ये इलेक्शन जो है ये इकट्ठे होने चाहिए तो वो कर सकता है। वो जनरल इलेक्शन को 2 महीने पहले ला सकता है या इन इलेक्शन को 2-3 माह आगे ले जा सकता है। तो जनरल इलेक्शन, आपको ये भी एक पॉसिबिलिटी लगती है आपको कि जनरल इलेक्शन भी कोई 2-4 माह पहले आ सकते हैं? आप लोग इस चीज के लिए भी मेंटली रेडी हैं? जी, ये दोनों सूरतें हो सकती हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन के सामने ये मामला जाता है या सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है और सवाल ये उठता है कि जनरल इलेक्शन एक ही दिन एक ही बार होने चाहिए, तो फिर लाजिम बात है ये इलेक्शन भी जो है वो 2 असेंबली के आगे जा सकते हैं या फिर जनरल इलेक्शन जो है वो पीछे आ सकते हैं। इसका कोई ना कोई हल तो निकलेगा। या फिर ये फैसला हो जाएगा कि ठीक है, कोई ऐसा मामला नहीं है। और अगर इलेक्शन थोड़ा पहले होते हैं, यहाँ पे भी इलेक्शन हो सकता है। और अगर इलेक्शन वक्त से थोड़ा पहले हो जाते हैं 2-3-4 महीने,
تو آپ کو لگتا ہے اس میں ملک کی بہتری ہے کوئی، مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف ڈٹی ہوئی ہے نا اس کے اوپر کہ جی کسی طرح الیکشنز پہلے ہو جائیں، ہونے چاہیے، انہیں لگتا ہے کہ وہ بڑے مقبول ہیں سیاسی طور پہ، آپ کو بچھاڑ دیں گے سیاسی میدان میں جب بھی الیکشن ہو؟ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کبھی اسلام آباد وہاں سے کبھی انسانوں کا سمندر یہ 4 دن پہلے پورا لاہور رہے گا تو کرے گا بندہ ٹوٹل 250-300 تھا. تو یہ ساری صرف ان کی جو ہے نا یہ ایک، کیونکہ وہ میڈیا پہ یعنی ایک دن میں عمران خان صاحب 3.5-4 گھنٹے میڈیا پہ موجود رہتے ہیں یک طرفہ طور پہ. جب یہ کمپین جو ہے وہ گلی کوچے محلے تک جائے گی تو انشاءاللہ تعالی پنجاب سے ہم پورے پر امید ہیں، یقین ہے کہ ہم اکثریت حاصل کریں گے 2018 سے. اچھا، آپ کو لگتا ہے آپ اکثریت حاصل کریں گے؟ ایک آخری سوال ہے رانا صاحب، میاں نواز شریف کی واپسی کب ہو رہی ہے؟ میاں نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ اس وقت ان کے جو لیگل فارمیلٹیز ہیں ان کے لیے بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور سارا ہم یہ دیکھ رہے ہیں. تو ان کی جو واپسی ہے وہ الیکشن سے ہی آلموسٹ منسلک ہوگی. اگر الیکشن 90 دن میں آنے کی صورت بنی تو پھر اگلے 30 دن میں آ جائیں گے. اگر الیکشن جو ہے وہ اگلے 8 ماہ بعد ہونے ہوئے تو پھر وہ 3 ماہ بعد آ جائیں گے. تو لیکن یہ طے ہے کہ پی ایم ایل این کی الیکشن کمپین جو ہے that will be led by میاں محمد نواز شریف. اچھا، ٹھیک ہو گیا. آخری چیز یہ فواد چوہدری صاحب کا سٹیٹمنٹ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ معیشت اور انسانی حقوق کے حوالے سے وائٹ پیپر لے کر آ رہے ہیں جو کچھ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں ہوا. نہیں، یہ ان کی یہ دیکھیں یہ باقاعدہ کمپین کر رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. انہوں نے پہلے بھی جو 3.5-4 سال لگائے ہیں انہوں نے ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا جو پھر معاہدہ کر کے توڑا، یہ ملک کو ڈیفالٹ کروانا چاہتے تھے. یہ ان کا ڈرٹی ایجنڈا تھا. اب بھی جو ہے یہ آج جو وائٹ پیپر جاری کریں گے وہ جو ہے وہ اس بات کی جو ہے ایک پوری سازش ہوگی کہ اس قسم کا شور کیا جائے، باویلا کیا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے. یہ ان کے اس ڈرٹی ملک دشمن پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہوگا. جو چلیں رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رانا ثناء اللہ صاحب، ہمایوں آپ، اعجاز الحق صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.